जय हिंद ऑल ऑफ यू। उत्तर प्रदेश विशेष यूपी स्पेशल की क्लास में आज फिर से सबका स्वागत है। और उत्तर प्रदेश विशेष की हमारी आपकी कक्षाएं वो लगातार जारी है हमारे रेस आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश विशेष में हम आप पढ़ रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम इन यूपी। उत्तर प्रदेश में जो है अपवाह क्षेत्र के बारे में हम आप बात कर रहे हैं और इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में हम आप आज पहुंच रहे हैं कुछ और रिवर्स की हम आप बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश से होकर अपवाहित होती हैं, उत्तर प्रदेश से होकर बहती हैं। अब कौन कौन सी रिवर्स हैं उनको हम आप जो है कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले आज के टॉपिक में, क्योंकि हम आप जानते हैं कि हमने आपसे कहा है कि हम आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो वो आपका हम आप पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का अपवाह क्षेत्र। चलिए ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के अपवाह क्षेत्र में अगर हम आप देखें, उत्तर प्रदेश का अपवाह क्षेत्र, ड्रेनेज एरिया, और इसमें जो रिवर्स हम आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं, पेनिनसुलर रिवर। और पेनिनसुलर रिवर में आज हमारी आपकी जो क्लास है, वो जो नेक्स्ट रिवर हम आप पढ़ेंगे वो रिवर है सोन। ध्यान दीजिएगा, हम आप पढ़ने जा रहे हैं रिवर सोन। ठीक, सोन नदी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सोन नदी का हम आप अध्ययन करेंगे। आइए हम आप सबसे पहले देखते हैं कि सोन नदी का सोर्स क्या होगा, कितना ये अपवाहित होगी, मतलब कितना इसका ड्रेनेज और बेसिन होगा, हम आप इनकी बात करेंगे। तो स्रोत कहाँ है, सबसे पहले हम आप स्रोत की बात कर लेते हैं। वो भी सोन नदी का जो स्रोत है हम आप उनकी बात करेंगे। सोन नदी के स्रोत की अगर बात की जाए तो उसका स्रोत जो है एमपी में मिलेगा आपको। ध्यान दीजिएगा, अगर हम आप देखें सोर्स की बात की जाए तो ये हमारा यूपी है, ये हमारा जो है आपका ये यूपी होगा, उत्तर प्रदेश। ये यूपी है और ये स्टेट हम आप देखेंगे तो ये आपका एमपी स्टेट हो जाएगा, ये आपका एमपी है। और यहां पर जब आप देखेंगे तो ये आपका बिहार का स्टेट हो जाएगा। समझिएगा, ये स्टेट हमने आपको बताया कि ये कौन सा स्टेट है, तो ये है यूपी, उत्तर प्रदेश है, ये आपका एमपी स्टेट है, और ये हमारा जो है आपका कौन सा स्टेट है, तो ये बिहार है। आइए समझते हैं। उद्गम सोर्स की अगर हम आप बात करें तो जो रिवर है सोन रिवर, इसका उद्गम है अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी मीन्स जो अमरकंटक हिल है वहां से निकलती है आपकी कौन सी नदी, तो अमरकंटक हिल से निकलती है सोन रिवर। ध्यान दीजिएगा, यही रीजन हम आप अमरकंटक प्लेट्यू भी कहते हैं, मतलब अमरकंटक का पठार भी कहा जाता है। अब इसका लोकेशन कहां होगा, आइए समझा जाए कि इनका लोकेशन कहां होगा। ये आप ध्यान देंगे तो यहां पर आपको ये एक पहाड़ी होगी ये, और इसी पहाड़ी पर यहां पर आपको अमरकंटक हिल्स देखने को मिलेगी। ये इसको हमने बताया है अमरकंटक पहाड़ी। ये अमरकंटक पहाड़ी, ये अमरकंटक पहाड़ी कौन से राज्य में है, तो ये एमपी में है। ध्यान दीजिएगा, अमरकंटक की पहाड़ी एमपी में है, और अमरकंटक ये एक जो है पीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक पीक पॉइंट है
और ये पीक पॉइंट मींस ये चोटी है, और चोटी किस पहाड़ी या किस पर्वत श्रेणी का है, किस रेंज का है, तो ये सतपुड़ा रेंज का है। ध्यान में रखना है, जो सतपुड़ा रेंज है उसका जो है ये आपका एक क्या है, तो एक पीक है। सतपुड़ा पहाड़ी का एक पीक है जिसका नाम है अमरकंटक, और इस अमरकंटक पहाड़ी की हाइट है 1050 मीटर, 1050 मीटर इस अमरकंटक हिल्स की हाइट है। ध्यान में रखना है, ये उसकी जो है एल्टीट्यूड है, दैट इज ये इसका जो है ऊंचाई है। अब इसी क्षेत्र से जो नदी निकलती है यही है आपकी सोन नदी। तो समझिएगा, ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया ये है आपकी सोन नदी, और ये बिहार में जाएगी यहां तक। इधर से आपकी एक नदी आएगी, एक रिवर ये आएगी जिसका नाम होगा गंगा। ध्यान दीजिएगा, ये गंगा रिवर है। तो ये जो आपकी गंगा रिवर है ये गंगा है, और ये रिवर हमने आपको बताया अभी कि ये कौन सी नदी है, तो ये सोन नदी है। ये सोन नदी यहां पर आकर के मीट करेगी, किससे, ज्वाइन करेगी गंगा को, और जहां पर ये गंगा को ज्वाइन करेगी उस जगह का नाम होगा पटना। मतलब ये बिहार में जा करके पटना के पास, या पटना में एक जगह है दानापुर, इसी दानापुर में ये सोन नदी किसको ज्वाइन कर लेती है, गंगा को ज्वाइन कर लेती है। तो इसका उद्गम सोर्स कहां है, उद्गम सोर्स है एमपी अमरकंटक की पहाड़ी, और अंत में जा करके ये किसको ज्वाइन करती है, तो ये गंगा को ज्वाइन करती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है ये रिवर। ध्यान दीजिएगा, ये रिवर लगभग 784 किलोमीटर बहती है, दैट इज इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है, तो लंबाई है 784 किलोमीटर। 784 किलोमीटर ये प्रवाहित होती है, और अंत में जा करके कहां मिल जाती है, तो गंगा में मिलती है। और गंगा में कहां पे, गंगा में ये जाके ज्वाइन करती है गंगा को, कहां पर, बिहार के पटना शहर में जाकर, ये दानापुर स्थान पे जाकर ये इनको क्या करती है, तो ये ज्वाइन कर लेती है। लंबाई हमने आपको कितनी बताई है, 784 किलोमीटर बताई है, और बिहार में जाके ज्वाइन करेगी। ये तो इसका ओरिजिन सोर्स हुआ। इसका मतलब ये है कि ये गंगा की, हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया भी है कि ये गंगा की एक सहायक नदी है। ध्यान में रखिए, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये आपके गंगा की जो है वो सहायक नदी है, ये ट्रिब्यूटरी है, मेन एक अच्छी जो है मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा की। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, मतलब ये गंगा नदी की क्या है, तो गंगा नदी की एक जो है ट्रिब्यूटरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है। अब इसमें हम आपको कुछ पॉइंट्स ये बताएंगे, क्योंकि जब मेंस में लिखने के लिए आता है पेपर 6 यूपी स्पेशल में, तो क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश के अपवाह क्षेत्र का विवेचना कीजिए, या डिस्कस रिवर सिस्टम इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो नदी तंत्र है उसका विवेचना कीजिए, डिस्कस कीजिए। तो ये पॉइंट्स हमें अब नेक्स्ट पॉइंट इससे जोड़ करके हमें उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी। नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखेंगे कि ये जो गंगा रिवर है, यहाँ सोन रिवर जो है, क्योंकि गंगा की क्या है, एक सहायक नदी है। अब एक पॉइंट हम आपको यहाँ ये बताना चाहते हैं, इसी में रिलेटेड हम आपको बताएं कि ये अमरकंटक से जहां से निकली है, इसी अमरकंटक से एक और रिवर निकलती है, और उसी रिवर का नाम है ये नर्मदा। ध्यान दीजिएगा, ये नर्मदा रिवर होती है। मतलब कि अमरकंटक से मेनली दो नदियां निकलती हैं, एक आपकी नर्मदा नदी निकलती है और एक आपकी सोन नदी निकलती है। इसी अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी जो है यहाँ से ओरिजिनेट होकर के वो वेस्टवार्ड फ्लो होती है, और गल्फ ऑफ खंभात अरबियन सी में जाकर के वो क्या करती है, वो ड्रेन हो जाती है।
दूसरी इसी से ईस्ट की तरफ जो है रिवर निकलती है, वो रिवर सोन होती है और वो जाके गंगा में क्या होती है, ओरिजिन जो है ड्रेन हो जाती है, दैट इज गंगा को ये ज्वाइन कर लेती है। इंपॉर्टेंट है। एक तो इसी पॉइंट को हम बताना चाहते हैं कि जो आपकी नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर वैली का जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है वो सोन रिवर है। ध्यान में रखिएगा, हम आप ये यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपकी नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर का सोन नदी जो है, ये नर्मदा नदी घाटी लिखिएगा, वैली हम लोग इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, वैली कहेंगे। नर्मदा नदी घाटी का पूर्वी विस्तार है। इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप देखें तो ये जो रिवर है, मतलब कि जो नर्मदा रिवर यहां से फ्लो हो रही थी, इसी नर्मदा रिवर का वैली जब पूरब की तरफ बढ़ जाता है तो वो सोन रिवर जो है रिवर वैली के रूप में देखा जाता है। ध्यान में रखिएगा, दैट इज ये ईस्टर्न जो है आपका क्या है, ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ नर्मदा रिवर वैली। ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका एक्सटेंशन किसका है, तो ये एक्सटेंशन है नर्मदा रिवर वैली का, वो भी किस डायरेक्शन में, ईस्ट में, पूरब में। अब जरा ध्यान दीजिए, हम आप इसके बेसिन की बात करेंगे, इसका जो बेसिन है, अब बेसिन की अगर हम आप बात करेंगे तो ये आप देखेंगे तो ये 3 राज्यों से होकर फ्लो होती है। अभी हमने आपको बताया 3 राज्यों से होकर जाती है। जो सोन रिवर है ये आपकी फ्लो होती है थ्रू 3 स्टेट्स। 3 स्टेट में सबसे पहले हम आप बात करेंगे एमपी का, एमपी से होकर ये बहती है, फिर ये यूपी में एंट्री करती है और अंत में ये कहां पे फ्लो होती है, तो ये फ्लो होती है बिहार में। ध्यान में रखना है, कहां पे बहती है, तो ये बिहार में जाकर के बहती है और अंत में गंगा में जाकर के क्या करती है, गंगा को ज्वाइन कर लेती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये है, अगर हम यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूपी के ये 2 जिलों से होकर बहती है। यहां पर आप देखेंगे तो यूपी का एक जिला ये आपको सोनभद्र दिखेगा। याद रखिए, ये 2 जिलों से होकर बहेगी, एक तो ये सोनभद्र होगा और एक ये आपका जो है मिर्जापुर होगा। ये जिला आपका सोनभद्र है और ये जिला आपका मिर्जापुर। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट से होकर फ्लो होती है यूपी में। एक तो ये मिर्जापुर से होकर बहती है, ध्यान में रखना है, कहां से होकर, मिर्जापुर से होकर ये बहती है, ये आपकी मिर्जापुर से बहती है, और दूसरा ये सोनभद्र से होकर बहती है। तो उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे जिले हैं जहां से ये नदी बहती है। तो कौन सी, सोनभद्रा। सोनभद्रा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और जो है सोनभद्र जिले से होकर के बहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप ध्यान में जो है रखिएगा। अब ये जो आपका इसका बेसिन है, इस बेसिन को हम आप कहेंगे अगर वैली। अगर हम इसके घाटी की बात कर लें तो इसकी जो घाटी है, ये घाटी आपका जो है यहां पर और मिलता है, या आप ये कहिए कि जो सोन नदी का घाटी है, सोन नदी की घाटी में आपको कोल माइंस बहुत दिखेंगे। मतलब कि सोन नदी की घाटी में कोयले का भंडार पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, कोयले का भंडार पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन होती है। और यहां पर कोयले का भंडार क्यों पाया जाता है, हमने आपको लास्ट लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया और बताया था कि यहां पर कोयले का भंडार इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहां पर जो चट्टान पाई जाती है वो किस प्रकार की चट्टान है, तो गोंडवाना। याद रखिएगा, यहां पर जो चट्टान है वो गोंडवाना रॉक्स है। और गोंडवाना रॉक्स जो है, चूंकि 3 वैली, दामोदर हो गया, सोन रिवर वैली हो गई, इन सब रिवर वैली में आपको गोंडवाना जो है चट्टान देखने को मिलेगी। और ये गोंडवाना चट्टान जो है इसी में कोयले की जो है भंडार पाए जाते हैं। तो ध्यान में रखिए, ये जो आपका रिवर बेसिन है, खासकर जो सोन का रिवर बेसिन है, इस सोन के रिवर बेसिन में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कोयले का पूरा जो है भंडार। अब इसी क्षेत्र में जो आपकी रिवर बेसिन है, कौन सी रिवर बेसिन, सोन रिवर बेसिन, आपने नाम जरूर सुना होगा सोहागपुर।
सोहागपुर जो है ये आपका एक कोयले की खान है, सोहागपुर है एमपी में। तो जो सोहागपुर कोयले का जो आपका क्षेत्र है, ये कोयले का क्षेत्र सोहागपुर एमपी में, ये इसी रिवर बेसिन में पाया जाता है। आप सुने होंगे सिंगरौली का नाम सुने होंगे। सिंगरौली भी ये एमपी और यूपी दोनों क्षेत्रों में देखने को मिलता है, और ये भी कोयले के लिए जो है वो क्या है, फेमस है। तो ये भी आपका कहां पाया जाता है, इसी सोन रिवर वैली में जो है आपका जो है वो पाया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है। तो हमने आपसे कहा कि जो सोन रिवर बेसिन है, ये सोन रिवर बेसिन किस चट्टान के लिए जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो यहाँ गोंडवाना रॉक्स पाई जाती है। इसी गोंडवाना रॉक्स में जो है आपके क्या पाए जाते हैं, कोयले की खानें पाई जाती हैं। और हमने बोला कि जो आपका सोहागपुर कोयला क्षेत्र है, या जो आपका सिंगरौली जो है आपका कोल जो है, जो आपका एरिया है, स्टोरेज है, वो इसी आपके सोन रिवर में ही जो है आपका पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपके लिए। दूसरा पॉइंट अगर हम आप देखें, अभी हमने कहा था कि सोनभद्र और मिर्जापुर दो जिलों, ये सोनभद्र जिला ही हमारे उत्तर प्रदेश में ये मेनली कोयले का जो है वो भंडार पाया जाता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला कोयले की खानों के लिए क्या है, बहुत ही जो है यहाँ पे प्रचुर मात्रा में कोयले की खान पाई जाती है। क्यों? क्योंकि सोनभद्र वाला जो रीजन है, ये रीजन आपका कहां है, तो ये रीजन आपका सोन रिवर वैली में होता है, जिसके कारण यहाँ पर आपको कोल माइन देखने को मिलता है। तो ये इसके फीचर थे। ये सोन नदी कहां से निकलती है, कैसे फ्लो होती है, ये सारी बातें हमें और आपको यहाँ पे समझना था। अब जरा ध्यान दीजिए, इस रिवर पर हम कुछ डैम की बात करेंगे। अगर हम लोग देखें, इंपॉर्टेंट है, इसी रिवर पर एशिया का सबसे लार्जेस्ट कैनाल रिवर प्रोजेक्ट बनाया गया है। इंपॉर्टेंट लाइन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम आपको इसी में जोड़ करके बताते हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर समझिएगा, जो ये सोन रिवर है, रिवर सोन, इस पर जो डैम बनाए गए हैं, बांध बनाया गया है, ये बांध जो है, ये जो कि इंपॉर्टेंट होगा पेपर के लिए, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो यहाँ पे डैम बनाया गया है, उस डैम का नाम है बाणसागर। ध्यान दीजिएगा, उसका नाम है बाणसागर कैनाल डैम। इसका नाम है बाणसागर नहर बांध परियोजना। ध्यान में रखिएगा, ये जो रीजन, ये जो आपका बाणसागर है, ये कौन सी नदी पर है, तो ये आपकी रिवर सोन पर है। ये डैम कहां बना है, बाणसागर। तो बाणसागर जो है ये आपका कहां बना है, तो ये सोन रिवर पर बना है। एक बात और ध्यान में रखिए, अगर हम आपको यहां पर समझाएं, मान लिया कि ये है आपकी सोन रिवर। सोन रिवर जो है, अभी हमने आपसे कहा भी था और समझाया था कि ये जो आपकी सोन रिवर है, ये सोन रिवर 3 राज्यों से होकर बहती हुई जाती है। ये हम आप कहें कि ये एमपी का रीजन है, ये रीजन आपका ये यूपी का रीजन है, और ये रीजन आपका बिहार का है। समझने की कोशिश करिएगा, ये हमने आपको कहा कि ये एमपी का रीजन है, ये आपका यूपी का रीजन है, और ये आपका बिहार का रीजन है। अब ये रिवर फ्लो हो रही है, तो ये जो डैम बनाया गया है, ये डैम बेसिकली सिंचाई के लिए बनाया गया है। ये डैम किसके लिए बनाया गया है, तो ये डैम बनाया गया है इरिगेशन के लिए। फॉर इंपॉर्टेंट किसके लिए है, ये इरिगेशन। ये बेसिकली सिंचाई परियोजना है। इंपॉर्टेंट है, ये परियोजना किसके लिए है, तो ये आपका सिंचाई परियोजना है। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं है, यहाँ हाइड्रो एनर्जी या हाइड्रो पावर की बात नहीं की गई है। ये आपकी कैसी जो है प्रोजेक्ट है, तो ये बेसिकली ओरिएंटेड किसके लिए था, इरिगेशन के लिए था। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब आप ध्यान देंगे, तो ये आपका जो डैम बना हुआ है, ये डैम आपका अगर देखेंगे, तो यहाँ पर ये आपका जो डैम है, ये 171 किलोमीटर का एक पूरी परियोजना है। याद रखिएगा, ये 171 किलोमीटर की एक नहर परियोजना है। एक नहर परियोजना है, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश के साथ साथ इससे जो लाभान्वित, मतलब इनसे जो आपका जिनको फायदा हो रहा है,
लाभान्वित राज्य जो है बाण सागर परियोजना से वो 3 है। एक तो एमपी को भी इससे फायदा हो रहा है, एमपी का जो बुंदेलखंड वाला रीजन है ये क्षेत्र जो है, दूसरा यूपी का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है इससे, और आपका बिहार का जो पूर्वी बिहार और दक्षिणी बिहार है, सॉरी पश्चिमी और दक्षिणी बिहार है, उससे ये फायदा हो रहा है। तो याद रखिए बाण सागर परियोजना एक आपका इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है। याद रखिए बाण सागर परियोजना कैसा है, तो ये एक इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है, और इंटर स्टेट प्रोजेक्ट का मतलब ये हुआ कि कई राज्यों में, और कई राज्यों में मतलब कितने राज्य, तो 3 राज्य। एक आपका कौन सा, तो एक आपका एमपी इससे लाभान्वित है, दूसरा इससे कौन लाभान्वित है, यूपी लाभान्वित है, और तीसरा इससे बिहार लाभान्वित है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बाण सागर परियोजना के बारे में हम आपको थोड़ा सा बेसिक बता दें। ये परियोजना भारत में पूरा होने में लगभग आप मानकर चलिए कि इसको पूरा किया गया है अप्रॉक्स 40 साल में। 40 साल पहले इसको जो है रखा गया था इसको बनाने के लिए, लेकिन ये पूरा बना है 40 साल बाद। आइए हम आपको इसकी हिस्ट्री बताते हैं कि बाण सागर परियोजना की क्या हिस्ट्री है। इसकी जो शुरुआत हुई थी, इंपॉर्टेंट है, बाण सागर परियोजना की अगर हम आपको बताएं कि इसको जो शुरुआत हुआ था, मतलब इसका जो है जो बेस रखा गया था, इसकी शुरुआत हुई थी 1978 में। ध्यान में रखना है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1978 में। ध्यान दीजिएगा ये कब शुरू हुआ, 1978 में। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी और हमारे यहाँ के पीएम थे मोरारजी देसाई। याद रखें मोरारजी देसाई द्वारा इस बाण सागर प्रोजेक्ट का आधारशिला रखा गया था। उन्होंने इसको जो है कहीं ना कहीं प्रारंभ करने की जो है वो शुरुआत की थी, लेकिन बीच में सरकारें बदलती रही, बीच में सरकारें अनस्टेबली जो है वो चलती रही, लेकिन ये प्रोजेक्ट आपका पूरा नहीं हो पाया। ये प्रोजेक्ट आपका शुरू हुआ 1978 में और ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ है मई 2018 में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में ये डैम जो था बाण सागर जो कैनाल प्रोजेक्ट था, इसे पूरा होने में अप्रॉक्स 40 वर्ष लग गए, क्योंकि जो सरकारें आई वो सरकारें बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस के साथ, इफिशियंसी के साथ इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन जब एनडीए 1 गवर्नमेंट बनी और प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी बनकर आते हैं, उन्होंने इस डैम पर जो है काम करने में तेजी दिखाई और अंत में 2018 में ये डैम बन करके तैयार हो गया। आज की डेट में अगर देखें तो भारत के लगभग 6 से 7 लाख हेक्टेयर की सिंचाई इसी बाण सागर परियोजना के द्वारा होता है। और इस परियोजना का फायदा कौन कौन ले रहा है, तो फायदा आपका यूपी भी पा रहा है, एमपी भी पा रहा है और बिहार भी पा रहा है। तो याद रखिए बाण सागर परियोजना कौन सी नदी पर है, तो बाण सागर परियोजना आपकी जो है सोन रिवर पर है। और सोन रिवर कहां से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। 784 दैट इज 784 किलोमीटर ये फ्लो होती है और फाइनली जाकर ये किसको ज्वाइन करती है, गंगा को, नियर पटना दानापुर में जाकर के मिल जाती है। तो इतने फैक्ट आपके सोन रिवर से रिलेटेड जो है वो पॉइंट्स आपको देखने थे। अब हम आप देखेंगे कि इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, क्योंकि पेपर में ट्रिब्यूटरीज भी जो है ये पूछे जाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक या इसी में हम आप क्या देखेंगे, हम आप देखेंगे ट्रिब्यूटरीज, दैट इज हम लोग बात करेंगे सहायक नदियों की। किसकी बात होगी, सहायक नदियां, सहायक नदियों की बात होगी, जिन्हें हम आप क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज। ठीक, आ जाइए समझ लेते हैं कि कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। अगर ये आपकी रिवर है, इसका नाम है सोन रिवर, ये इधर से गंगा आएगी और यहां पर पटना में मिलेगी। ये है आपकी सोन नदी, सोन नदी है, रिवर सोन है, और यहां से इसका ओरिजिन होता है। ओरिजिन हमने आपको कहां से बताया है, तो ये बताया है अमरकंटक से। कहां से निकलती है, ये अमरकंटक से निकलती है। अब होता क्या है कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, समझिएगा इसकी ट्रिब्यूटरी, एक इसकी ये ट्रिब्यूटरी है, इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है रिहंद। इंपॉर्टेंट है, रिहंद जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो रिहंद आपकी ट्रिब्यूटरी है किसकी, तो रिहंद ट्रिब्यूटरी है आपकी सोन रिवर की। दूसरी इसकी जो ट्रिब्यूटरी है
वो ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है कनहर। क्या नाम है? तो उसका नाम है कनहर। कनहर रिवर भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, कनहर नदी भी इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद इसकी एक और ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलेगी, उस ट्रिब्यूटरी का नाम होगा जिसे कहा जाएगा कोयल। आप इसको नॉर्थ कोयल के भी नाम से जो है वो जानते हैं। दैट इज ए कौन सी ट्रिब्यूटरी होगी? तो उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल जो है ये आपकी किसकी सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है आपके सोन की। इंपॉर्टेंट है, सोन नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज हैं? वन आपकी रिहंद है, सेकंड आपकी कनहर रिवर है, और तीसरी आपकी नॉर्थ कोयल है, या इसे ही आप कोयल के नाम से जानते हैं। एक बात और बता दें कि इसकी जो मैक्सिमम या ऑलमोस्ट टोटल जो आपकी रिवर्स हैं, खासकर ट्रिब्यूटरीज हैं, वो सीधी सीधी किस किस बैंक से आकर मिलते हैं? तो ये सारी नदियां आपकी राइट बैंक से आके मिलती हैं। ध्यान में रखना है, ये कौन से बैंक से आकर मिलती हैं? तो ये राइट बैंक से मिलती हैं। ये थी आपकी सोन रिवर, जिसे हम आप क्या कहते हैं? सोन रिवर कहते हैं। निकलती कहां से है, कितने किलोमीटर ये बहती है, जा करके कहां पर मिलती है, और इनके स्पेसिफिक फीचर क्या हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग यहीं पर समझ लिए हैं। चलिए, सोन रिवर के बाद हम लोग नेक्स्ट रिवर देखेंगे, और वो नेक्स्ट रिवर हमारी आपकी कौन सी होगी? तो जस्ट इसी की ट्रिब्यूटरी होगी, जिसको हम आप क्या कहेंगे? जिसे हम आप रिहंद कहेंगे। तो अब हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका जो है रिहंद रिवर है। रिवर रिहंद की हम आप बात करेंगे। रिहंद नदी की बात होगी, जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए, रिहंद रिवर की बात करते हैं। हम आप देखेंगे कि ये कहां से इसका ओरिजिन होता है। एक पॉइंट तो आप ऑलरेडी पहले से ही जान गए कि रिहंद किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो रिहंद आपकी ट्रिब्यूटरी है सोन की। आ जाइए समझा जाए। अगर हम लोग देखें, ऐसे हम आपको समझाएं कि इधर आप आएंगे तो एक स्टेट आपको ये मिलेगा, और इस स्टेट का नाम होगा छत्तीसगढ़। ध्यान में रखना है, ये स्टेट है आपका छत्तीसगढ़। ये है छत्तीसगढ़ राज्य। इसी छत्तीसगढ़ राज्य में एक आपकी पहाड़ी है, एक हिल है यहां पे। उसी हिल का नाम है मातिरंगा पहाड़ी। ध्यान में रखिएगा, मातिरंगा पहाड़ी। चूंकि आप देखेंगे ये मातिरंगा पहाड़ी पार्ट है आपके दंडकारण्य हिल की। एक आप शायद जरूर पढ़े और सुने होंगे, दंडकारण्य हिल्स, जिसे क्या कहते हैं? दंडकारण्य हिल्स बोला जाता है। दंडकारण्य हिल्स। और इसी दंडकारण्य हिल्स पर एक उसकी जो है एक सब्स्टिट्यूट जो है हिल है, जिसे कहा जाता है मातिरंगा पहाड़ी, मातिरंगा हिल्स। इसी मातिरंगा हिल से रिवर निकलती है रिहंद। अब समझिएगा, यहां पर अगर आप समझने की कोशिश करें तो इधर जब आप आएंगे तो ये हमारे यूपी का एक जो है जिला होगा। उस यूपी के जिले का नाम क्या होगा? ये यूपी का एक जिला होगा जिसका नाम होगा आपका जो है सोनभद्रा। ये जो हमने, ये यूपी का एक जिला है, समझिएगा, ये यूपी का जिला, यूपी का एक जो है डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नाम क्या रखा मैंने? जिसका नाम है सोनभद्र। ध्यान में रखिएगा, ये है सोनभद्र। अब यहीं से आपको समझना है, यहीं से रिवर आपकी निकलती है। कौन सी? यहीं से, ये जो मातिरंगा पहाड़ी छत्तीसगढ़ में है, यहीं से रिवर निकलती है, जिसका नाम है क्या? वो है आपकी रिहंद। और इधर से जो रिवर आ रही होती है, समझिएगा,
इधर से रिवर आ रही होती है आपकी सोन। ये कौन सी रिवर है? तो ये आपकी सोन रिवर है। ये अभी हमने आपको पढ़ाया भी है, ये है रिवर सोन। यहां से ये आपकी आती हुई और ऐसे जो है ये मिल जाती है यहां पर, कहा किसमें? तो ये मिल जाती है आपके जो है कौन सी रिवर में? सोन रिवर में। तो ये जो रिवर आपको हमने बताया, ये वाली जो रिवर है इसी का नाम है, जिसे हम आप क्या कहते हैं? तो ये आपकी रिवर है रिहंद, मतलब इसी का नाम है रिहंद नदी। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी थी? तो ये सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी थी, ये हमने आपको बताया है। ये है कौन सा राज्य? तो ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? मातीरंगा। मातीरंगा पहाड़ी से कौन सी रिवर निकल रही है? आपकी रिहंद निकल रही है और बहती हुई सोनभद्रा में जाती है, और सोनभद्रा में जाकर के ये कहां पे मिलती है? तो ये सोन नदी से मिल जाती है और सोन नदी फिर आगे बढ़ जाती है। अब सबसे पहले हम आप ये देखेंगे कि आखिर इस रिहंद नदी का सोर्स कहां है? सोर्स कहां है? दैट इज ये ओरिजिन सोर्स इसका कहां पर है? तो हम आप समझेंगे इसका ओरिजिन सोर्स हमने आपको बताया है, उस पहाड़ी का नाम है मातीरंगा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? मातीरंगा हिल है, मातीरंगा हिल है। और ये मातीरंगा हिल्स कहां पर है? तो ये मातीरंगा हिल्स जो है आपकी कहां पर है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। कौन से राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। और ये रिवर उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से बहती है? तो ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से ये बहती है। कौन से जिले से? सोनभद्र जिले से बहती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कहां से बहती है? तो ये सोनभद्र जिले से बहती है और अंत में जाकर के कहां मिलती है? तो ये जाकर के सोन रिवर में जो है ये आपकी मिल जाती है। दैट इज ये ज्वाइन करती है। ज्वाइन किसको करती है? रिवर सोन को। और रिवर सोन को कहां ज्वाइन करती है? तो डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र में ये जाकर के आपके ज्वाइन करती है। किसको? सोनभद्रा में जो है ये आपकी ज्वाइन कर लेती है सोन रिवर को। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट, चूंकि ये रिहंद रिवर है, रिहंद रिवर से रिलेटेड हम आपको जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम आपको यहां पर बांध की बात करेंगे। बांध की जब हम आप बात करेंगे तो इसी जो आपकी ये रिहंद नदी है, हमारे यहाँ सोनभद्र जिले में, यूपी का जो सोनभद्र जिला है वहीं पर एक डैम बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये डैम बनाया गया है। ये स्थान, ये जो पूरा एरिया है सोनभद्र का, ये जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र का नाम है पिपरी। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या है? तो इसी का नाम है पिपरी। और इसी पिपरी जगह पे यहीं पर डैम बनाया गया है जिसे कहा गया है रिहंद बांध। क्या कहा गया है? रिहंद बांध कहा गया है। और ये रिहंद बांध जो है हमारे यहाँ का एक ऐसा बांध है जो कि क्या है? ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ध्यान में रखिएगा, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। दैट इज यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जल विद्युत जो है वो ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो कौन से जिले में है? याद रखिए, रिहंद प्रोजेक्ट यूपी के कौन से जिले में है? तो ये कौन से जिले में है? ये सोनभद्र में है। कौन सा क्षेत्र हमने आपको बताया? तो पिपरी। पिपरी जगह जो है ये सोनभद्र में पड़ता है और उसी पिपरी में जो है आपका रिहंद डैम जो है वो बनाया गया है। एक पॉइंट और हम आपको बताएं कि रिहंद डैम जो बनाया गया है, जो इसका क्या कहते हैं, रिजर्वेयर बनाया गया है, जहां पे पानी इकट्ठा किया जाता है, जिसे हम आप क्या कहते हैं? जलाशय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका रिहंद बांध है, रिहंद बांध का जो जलाशय है, जलाशय को कहा जाता है रिजर्वेयर। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रिजर्वेयर। और रिजर्वेयर का नाम है, यहाँ के रिजर्वेयर का नाम क्या है? तो वो है जो है क्या कहते हैं उनको, जो उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे, गोविंद बल्लभ पंत। ध्यान में रखिएगा, इसका नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत। तो याद रखिए, जो गोविंद, इसे ही गोविंद बल्लभ पंत बांध भी कह दिया जाता है। तो गोविंद बल्लभ पंत बांध जो है, या गोविंद बल्लभ पंत जो जलाशय है जिसे हम रिजर्वेयर कहते हैं, ये इसी रिहंद नदी पर बनाया गया है, जो कि भारत का, इंपॉर्टेंट लाइन है, भारत का सबसे बड़ा रिजर्वेयर है। मतलब सबसे ज्यादा पानी यहां पर इकट्ठा होता है, जिसका नाम क्या रखा गया है? वो रखा गया है गोविंद बल्लभ पंत
रिजर्वेयर, दैट इज गोविंद बल्लभ पंत जो है आपका जो जलाशय है, वो जलाशय कहां बनाया गया है? तो रिहंद नदी पर। यूपी के कौन से जिले में बनाया गया है? तो सोनभद्रा जिले में। सोनभद्रा के कौन से क्षेत्र में? तो पिपरी नामक जगह है, पिपरी स्थान है, वहां पर इसको जो है वो बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आपका रिहंद से रिलेटेड था, जो हमारे एग्जाम में जो है वो पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो रिहंद रिवर के बारे में आप जरूर समझ गए होंगे। अब हम आप देखेंगे इसके कुछ जो है ट्रिब्यूटरी, क्योंकि इसके ट्रिब्यूटरी कोई विशेष रूप से नहीं जो है वो पूछे तो नहीं जाते एब्सोल्यूट तरीके से, लेकिन जब हम लिखेंगे पेपर 6 में तो हम वहां मेंशन करने की कोशिश जो है वो करेंगे। तो इसकी हम आपको ट्रिब्यूटरी अगर बता दें तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं बेसिकली जो है वो ट्रिब्यूटरीज, एक है मयूर, मयूर इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, और एक है आपका मोराना, ध्यान में रखिएगा मोराना। ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो हमारे पेपर में जो है वो पूछे जाते हैं। बेसिकली कभी कभी एब्सोल्यूट तो नहीं पूछे जाते, लेकिन किसी क्वेश्चन के रेफरेंस में या उसमें जो है ऐड अ फैक्ट जो है वो ऐड करके आपके पूछे जाते हैं। ये आपकी पूरी स्टोरी थी जिसे हम आप रिहंद रिवर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल प्रीलिम्स में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, और जो आपका मेंस वाला पोर्शन जिसमें हमें ड्रेनेज सिस्टम जो है एक्सप्लेन करना होता है, वहां पर इनको जो है हम आप दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब इससे छोटी छोटी कुछ रिवर्स हैं, और छोटी रिवर्स में हम आप जो देखेंगे इंपॉर्टेंट रिवर होगी, दो नदियों को और हमें अध्ययन करना है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक रिवर का हम आप नाम सुने हैं जिसका नाम है गोमती, एक गोमती की बात होगी, और एक हम आपको इसी में जो है छोटा सा जो है वो पार्ट बताएंगे जिसे हम आप कहते हैं वरुणा रिवर का आप नाम सुना होगा। बनारस में इसका काफी इंपॉर्टेंस है। तो दो रिवर्स की हम आप और बात करने जा रहे हैं, वो आपकी कौन सी है? एक वरुणा है और एक आपकी जो है गोमती रिवर है। ये जो है इंपॉर्टेंट रिवर होती हैं, तो उसको भी हम आप देख लेते हैं। चलिए इतना पॉइंट्स आप समझ गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो अभी हमने दो नाम लिए हैं, एक हमने नाम लिया है गोमती का और एक नाम लिया है वरुणा रिवर का। तो सबसे पहले हम आप गोमती, लेकिन गोमती से पहले अभी तक हम लोगों ने जितने रिवर्स की बात की है वो रिवर्स जो थी वो किसी ना किसी पठारी क्षेत्र से निकल रही थी। खासकर हमने आपको बताया था पेनिनसुलर प्लेट्यू, और पेनिनसुलर प्लेट्यू को हमने आपको समझाया था कि आखिर पेनिनसुलर इंडिया है क्या, पेनिनसुला किसे कहते हैं, और पेनिनसुला भारत कहां से स्टार्ट होता है, पेनिनसुलर इंडिया कौन सा पार्ट जो है वो होता है। अब जो हम लोग रिवर पढ़ने जा रहे हैं, ऐसी रिवर जिनको नाम दिया जाएगा गंगेटिक प्लेन रिवर, मतलब ऐसी नदियां जो बेसिकली कहां से निकलती है, तो गंगा के मैदानी क्षेत्र से निकलती हैं। याद रखिएगा हम आप ये बात करेंगे गंगा के मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों की बात करेंगे। गंगा के मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां। अब इसमें हमने कहा कि एक जो है इंपॉर्टेंट रिवर है, इसमें हम आप देखें बेसिकली दो रिवर्स हमने आपको अभी बताया, नाम लिया है। एक रिवर आपकी कौन सी है, तो एक हमने आपको मेजर फॉर्म में नाम लिया है रिवर गोमती। इसको हमें पढ़ना होगा क्योंकि ना तो ये हिमालयन रेंज से निकलती है और ना तो ये आपकी पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलती है। ये कहां से निकलती है? जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है ये रिवर वहां से निकलती है। और दूसरे रिवर हम आपको इसी में जो कि थोड़ा सा उसका पार्ट है जिसे हम आप कहेंगे वरुणा। कौन सी नदी कहेंगे? वरुणा रिवर कहेंगे। तो ये भी हम लोग जो है शार्ट में जो है पढ़ना होगा, वरुणा और जो है गोमती रिवर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गोमती रिवर की। जो गोमती रिवर है, अगर इस गोमती रिवर के हम सोर्स की बात करें, सोर्स की बात करें मतलब कि हम आप स्रोत की बात करें, तो इसका जो सोर्स है अगर हम आप देखें तो इसका सोर्स आपको कुछ यहां दिखेगा।
ये आपका यूपी है। अब अगर हम आप ध्यान दें तो इसका जो सोर्स है ये आपका एक जिला है, ऑलरेडी हम आप जानते हैं। इस जिले का नाम है पीलीभीत। कौन सा जिला है? तो ये पीलीभीत जिला है। इसी पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में एक लेक है, एक झील है। उस झील का नाम है, ध्यान दीजिएगा, उसी झील का नाम है फुलहर। इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक ये हमने कहा कि ये लेक है, ये आपकी एक झील है जिसे कहा गया है फुलहर झील। झील ही लिखिए या लेक लिख सकते हैं। ये आपकी फुलहर झील है। इसी फुलहर झील से जो रिवर आपकी निकलती है, उसी फुलहर झील से रिवर निकलती है कौन सी? तो ये रिवर निकलती है आपकी जिसका नाम है गोमती रिवर। ध्यान दीजिएगा, ये गोमती रिवर ऐसे फ्लो होती हुई जाती है। अब एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा कि ये जो गोमती रिवर है, गोमती रिवर निकली है फुलहर झील से, और फुलहर झील है पीलीभीत में, और पीलीभीत एक मैदानी क्षेत्र हो जाता है, ध्यान में रखना है। तो ये रिवर कहां से निकली है? मैदानी क्षेत्र से निकलती हुई देखने को मिल रही है, मैदान से निकल रही है। ये लगभग 900 किलोमीटर बहती है, और 900 किलोमीटर ये बहती हुई ऐसे आती है। इधर से जो आपको रिवर देखने को मिलेगी, वो रिवर आपको देखने को मिलेगी गंगा। ध्यान में रखिएगा, यहां पर गंगा रिवर आती है, और वो गंगा रिवर ऐसे, ये आपकी गंगा रिवर होती है, और अंत में ये नदी आकर के गंगा से मिल जाती है यहां पर, और इसी स्थान का नाम है गाजीपुर। ध्यान में रखिए, इस स्थान का नाम क्या है? गाजीपुर। तो ये दोनों नदियां कौन कौन सी हैं? ये नदी है गोमती, ध्यान में रखिएगा, ये है गोमती, और ये नदी है आपकी गंगा। तो गंगा और गोमती दोनों एक दूसरे से कहां मिलती हैं? तो दोनों एक दूसरे से मिलती हैं गाजीपुर जिले में। और गाजीपुर जिला मतलब कहां? उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है गाजीपुर, और इसी गाजीपुर में आकर ये गोमती जो है आपकी गंगा से उसका ज्वाइनिंग हो जाता है, दैट इज वो उसका ड्रेन हो जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, एक पॉइंट यहां से समझिएगा कि ये जो रिवर है, ये रिवर यहां पर, ये हम आपको समझा दें कि इसका उद्गम सोर्स हमने आपको बता दिया कहां से है, तो फुलहर झील से है, फुलहर लेक से है। फुलहर लेक कहां पर है? तो फुलहर लेक आपकी पीलीभीत में है, ध्यान में रखना है, पीलीभीत में। और पीलीभीत में ये फुलहर झील है, और इस जो आपका गोमती रिवर है, उस गोमती रिवर की जो लेंथ है लगभग 900 किलोमीटर है। कितना है? 900 किलोमीटर। अब एक हम आपको डायग्रामेटिकली चीज बताएंगे जो आपके पेपर के लिए यहां से इंपॉर्टेंट रखेगा। इंपॉर्टेंट ये रखेगा कि ये जो आपकी गोमती रिवर है, पेपर में कभी कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बस थोड़ा सा उसमें एक टर्मिनोलॉजी चेंज कर देता है, जिससे पूरे क्वेश्चन का जो डायमेंशंस है वो एकदम फाइनली बदल जाता है। तो क्या बदलेगा, इससे रिलेटेड हम आपको ये बताना चाहते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसमें अगर हम लोग देखें तो यहां पर ये हम मान लें कि ये है आपकी गोमती नदी, अभी हमने आपसे कहा था ये है गोमती नदी, गोमती नदी। अब एक पॉइंट समझिएगा, आपको याद होगा हमने आपको एक रिवर पढ़ाया था जिसका नाम था शारदा। याद रखिए, ये रिवर है आपकी शारदा, ये शारदा नदी होती है। और एक रिवर हमने आपको पढ़ाया था जिसका नाम क्या था? रामगंगा। तो अब जरा यहां पर ये समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो रिवर है, ये इसका नाम है शारदा नदी। ये कौन सी नदी है? तो ये है आपकी शारदा रिवर है, ये है शारदा नदी। और शारदा नदी किसमें जाकर मिली थी? तो शारदा नदी जाकर के कहां मिली थी? घाघरा में। ये कहां पर मिलती है? घाघरा में मिलती है। और घाघरा में कहां मिलती है?
तो सीतापुर में जाकर के जो है मिल जाती थी कौन, ये आपकी जो है शारदा नदी। कहां पर मिलती थी, सीतापुर में जाकर के ये शारदा घाघरा में मिल जाती थी। अब ये है शारदा नदी। इधर से आप एक रिवर देखेंगे, उस रिवर का है रामगंगा नाम, हमने आपको पढ़ाया है। ये रिवर आपकी कौन सी है, तो ये रिवर है आपकी रामगंगा। ध्यान दीजिएगा, ये रामगंगा है। ये दोनों नदियां जब आगे बढ़ती हैं तो जो इसका ऊपरी पार्ट है, यहां से क्या होगा कि ये आपकी गोमती नदी है और ये आपकी जो है शारदा नदी है। गोमती और शारदा से पहले ये आपकी शारदा और रामगंगा एक दूसरे से मिल जाएंगी, और जब एक दूसरे से ये मिल जाएंगी तो जो इसका ऊपर वाला पार्ट होगा, याद रखिए जो इसका ऊपरी पार्ट है, मतलब आप कहिए कि अपर बेसिन, क्या कहेंगे, इसे कहा जाएगा अपर बेसिन। इसका जो ऊपरी अपर बेसिन है किसका, गोमती का। हम आप बात किसकी कर रहे हैं, गोमती रिवर का। तो गोमती रिवर का जो अपर बेसिन है वो रामगंगा, कौन कौन सी नदियों के बीच में है, तो ये है आपका रामगंगा और शारदा के बीच में। किसके बीच में है, रामगंगा और शारदा के बीच में है। दूसरा आप अगर देखेंगे इसका जो लोअर बेसिन है, निचला लोअर बेसिन, ये जो लोअर बेसिन है ये आपका रामगंगा और घाघरा के बीच में है। ये हमें ध्यान में रखना होगा। तो ये पॉइंट्स आपके हो जाते हैं जो कि हमारे लिए पेपर में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपर पार्ट इसका किसके बीच में है, अपर पार्ट ये नदी कहां बहती है, तो ये रामगंगा और शारदा नदी के बीच में बहती है। अब यहां पर देखिए ये जो रिवर है ये आपकी घाघरा नदी है, घाघरा। अब यहां पर ये हम आपको समझाएं कि इस पूरी रिवर को आप यहां पर ये घाघरा रिवर मानिए, ये आपकी जो रिवर है इसका नाम क्या है, तो ये रिवर है घाघरा, घाघरा रिवर है। और घाघरा में आकर कौन मिलती है, शारदा। यहां पर आप ध्यान देंगे तो ये जो रिवर है इसी का नाम है शारदा। ये रिवर आपकी कौन सी है, ये है शारदा रिवर, ये है घाघरा रिवर। और घाघरा रिवर में आपकी शारदा आके मिलेगी कब, कहां पर, सीतापुर में। तो आप देखिए इतने पार्ट में ऊपर वाले रीजन में, और ये बीच में जो गोमती बह रही है और जो आपकी पश्चिम की तरफ आपकी रामगंगा बह रही है, तो जो अपर पार्ट है, अपर मतलब आप यहां तक मान लीजिए ये गोमती नदी किसके किसके बीच बह रही है, तो ये शारदा के बीच बह रही है और रामगंगा के बीच में। जैसे आपकी शारदा नदी आपकी घाघरा में मिलेगी, उसके बाद जब ये घाघरा आगे बढ़ेगी तो यही गोमती नदी जो है ये आ जाएगी किसके किसके बीच, तो ये आ जाएगी आपकी घाघरा और आपकी रामगंगा के बीच। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट आप इतना देख रहे हैं, यहां से लेकर के ये जो आप इतना पार्ट ये देख रहे हैं, ये इसका अपर बेसिन होगा। और अपर बेसिन में जब आप देखेंगे तो ये जो गोमती नदी है ये शारदा और किसके बीच बहेगी, रामगंगा के बीच। और जैसे जैसे आप ये नीचे की तरफ दैट इज लोअर बेसिन में आप आएंगे, ये है आपका लोअर बेसिन। और जब लोअर बेसिन में आएंगे तो यही आपकी घाघरा हो जाएगी और यही रिवर आपकी जो है रामगंगा हो जाएगी। तो ऊपरी भाग किसके किसके बीच बहता है, ऊपरी भाग जो है गोमती का जो अपर आपका रिवर कैचमेंट या बेसिन है वो फ्लो होता है बिटवीन रामगंगा एंड शारदा रिवर। और जब आप लोअर रिवर बेसिन में आते हैं तो लोअर पार्ट किसके किसके बीच फ्लो होने लगता है, घाघरा और रामगंगा के बीच, क्योंकि घाघरा में शारदा मिल चुकी होती है और उसके पूरा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जब वो बहती है तो वो ओनली घाघरा के नाम से आगे बहती है। तो ये थी आपकी गोमती नदी। गोमती नदी कहां से निकलती है, फुलहर झील से। फुलहर लेक कहां पर है, पीलीभीत में है। ये कितने किलोमीटर बहती है, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि ये कितने किलोमीटर बहती है, ये लगभग 900 किलोमीटर बहती है। ये गोमती नदी जा करके आपकी किसमें मिलती है, तो गंगा में मिलती है। गंगा में कहां पर मिलती है, तो गाजीपुर में मिलती है। और गाजीपुर के बाद फिर गंगा आगे बढ़ जाती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं।
अब इसके हम कुछ ट्रिब्यूटरी आपको यहीं पर बता देते हैं, इसकी कुछ सहायक नदियां। इसकी जब आप सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे तो इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जो अभी हम आपको पढ़ाने ही जा रहे हैं, बेसिकली वो आएगा भी नाम, छोटी नदी है। एक नाम सुना होगा आपने, सई का नाम याद रखिए, सई रिवर। सई रिवर ये गोंडा के पास जो है वो निकलती है और गोंडा और बस्ती से होते हुए लगभग 150 किलोमीटर ये बहती है और अंत में ये जा करके गोमती में जो है मिल जाती है। तो एक छोटी नदी है जिसका नाम है क्या, ये नाम है इसका सई रिवर जो है नाम है, ये इसकी एक ट्रिब्यूटरी के रूप में जाना जाता है। तो ये थी गोमती नदी। गोमती नदी एक मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदी है। गोमती ना तो किसी पहाड़ से निकलती है और गोमती ना तो किसी पठार से निकलती है, ये आपकी एक झील से निकलती है। और वो झील कहां पर है, मैदान में है। और मैदान में कौन से जो है क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला है, उसी जिले में फुलहर नाम की झील है और उसी पीलीभीत से निकलकर 900 किलोमीटर बहती है। इतना पॉइंट्स। हाँ, एक पॉइंट्स आपको बताएंगे, मुझे एग्जैक्टली जो है वो जहां तक याद आ रहा है 2015 का 2015 और 16 का पेपर था, खासकर यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का ही पेपर था। उसमें क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन सी नदी है जो आज की डेट में दयनीय अवस्था में है। और दयनीय अवस्था मतलब होता है पैथेटिक, जिसे बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, आज की डेट में जो गोमती नदी है ये आपकी कैसी है, तो ये पैथेटिक है। दैट इज, इसकी स्थिति कैसी है, दयनीय है। और दयनीय उसे कहा जाता है जिस पर दया आती हो। और दया किस पर आती है, जो कमजोर होता हो, जिसकी स्थिति बहुत खराब होती हो, जिसको देखकर मन में क्या आता हो, थोड़ा सा भाव आता हो। तो ये गोमती नदी आज की डेट में ऐसी है कि इस नदी में इतना ज्यादा जो है पोल्यूशन फैल चुका है, ये नदी आज अपने अस्तित्व और जो है आइडेंटिटी के क्राइसिस में आ चुकी है। इसीलिए इट इज अ पैथेटिक कंडीशन। ये किस में पहुंच चुकी है, तो एक पैथेटिक कंडीशन में पहुंच चुकी है। ये नदी जो है एक दयनीय अवस्था में जो है आपकी पहुंच चुकी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब ये रिवर जो फ्लो होती है, इसी से रिलेटेड हमने कहा था कि ये रिवर गोमती है। ये गोमती नदी कहां कहां से बहती है, तो भाई आप जानते हैं ये रिवर पीलीभीत से होते हुए, ये रिवर आपकी शाहजहांपुर से होते हुए, ये रिवर आपकी आएगी कहां पे, हरदोई से होते हुए ये लखनऊ पहुंचती है और लखनऊ से होते हुए सुल्तानपुर से होते हुए और अंत में ये जाकर कहां मिल जाती है, तो गाजीपुर में मिल जाती है। तो किन किन जिलों से होकर यूपी के बहती है, हमने आपसे कहा पीलीभीत से होते हुए, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ, सुल्तानपुर से होते हुए ये नदी गाजीपुर में जाकर गंगा में मिल जाती है। तो ये थी आपकी कौन सी नदी, ये थी गोमती नदी। अब एक रिवर और है जो छोटी सी एक रिवर है जिसका नाम है, अभी हमने लिया था वरुणा। वरुणा रिवर भी किसी पर्वत से नहीं निकलती, किसी प्लेट्यू से नहीं निकलती। वरुणा रिवर जो है ये निकलती है आपकी कहां से, तो वरुणा रिवर जो है निकलती है आपकी, ध्यान दिया जाए, हम आप बात करेंगे वरुणा नदी की। तो वरुणा नदी का जो सोर्स है, सबसे पहले मैदानी क्षेत्र है। एक जगह का आप नाम सुने होंगे जिसका नाम है फूलपुर। फूलपुर जगह कहां पर है, तो इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है, ध्यान में रखिएगा। इलाहाबाद में एक जगह है, नाम है उसका क्या, उसका नाम है फूलपुर। ध्यान दीजिएगा, ये आपका फूलपुर है। फूलपुर कहां पर है, तो ये प्रयागराज में है। ध्यान दीजिएगा, प्रयागराज में है। प्रयागराज से फूलपुर नामक स्थान से ये आपकी वरुणा नदी जो है वो निकलती है। और वरुणा नदी लगभग 150 किलोमीटर बहती है। लंबाई कितनी है, 150 किलोमीटर बहती है। और अंत में वाराणसी, दैट इज बनारस के पास जा करके ये किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, ये नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो ये नदी गंगा की सहायक नदी है। कहां से निकलती है, मैदानी क्षेत्र फूलपुर प्रयागराज से। कितना किलोमीटर बहती है, लगभग 150 किलोमीटर। अंत में कहां जाकर के मिलती है, तो ये मिलती है आपका गंगा में। और गंगा में कहां, बनारस में, वाराणसी में जो है मिल जाती है।
इसीलिए आपने जो है एक ट्रेन का भी नाम सुना होगा, वरुणा एक्सप्रेस, जो कि पूर्वांचल में चलती है, बनारस और गोरखपुर वाले रीजन में। वो वरुणा जो आपकी एक्सप्रेस है, वो वरुणा एक्सप्रेस इसी नदी के नाम पर उसका नाम रखा गया। तो ये था आपका उत्तर प्रदेश की जो है ड्रेनेज सिस्टम, उत्तर प्रदेश का अपवाह क्षेत्र, और यहाँ पर आज आपका ये टॉपिक के चैप्टर फाइनली जो है वो बाइंड अप होता है। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अब अगली क्लास में अगले जो है टॉपिक के साथ। इसी के साथ आप रिवीजन जरूर करते रहिएगा, क्योंकि पेपर टाइम में रिवीजन करने से हमें उसका आउटपुट बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता। चलिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।